यह कहानी 1916 की है, जहां गांधी ने चंपारण के गरीब किसानों के एक समूह की मदद के लिए कदम बढ़ाया। यह इस बात का लेखा जोखा देता है कि उन्होंने उन्हें न्याय और समानता लाने के लिए कैसे संघर्ष किया। इस प्रकार यह चंपारण की अधिकांश कृषि योग्य भूमि से शुरू होती है, जो एक बड़ी संपत्ति में विभाजित होती है। संपत्ति के मालिक अंग्रेज हैं और मजदूर भारतीय किराएदार हैं। हम सीखते हैं कि इस भूमि पर मुख्य व्यावसायिक फसल नील है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जमींदार सभी किराएदारों को अपने इंडिगो का 15% लगाने के लिए मजबूर करते हैं और पूरी फसल किराए के रूप में जमा करते हैं। किराएदारों ऐसा करने के लिए एक दीर्घकालिक समझौते के तहत हैं। हालांकि जर्मनी सिंथेटिक इंडिगो विकसित करना शुरू कर देता है। इस प्रकार अंग्रेजों को अब नील की फसल की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार गरीब किसानों को उनके 15% के समझौते से मुक्त करने के लिए वे मुआवजे की मांग करने लगते हैं। जहां कुछ अशिक्षित किसान इस पर सहमत हुए, वहीं अन्य नहीं माने। इस प्रकार हम देखते हैं कि बटाईदारों में से एक, राजकुमार शुक्ला, गांधी के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है। वह उन्हीं मुद्दों के लिए उनसे मिलते हैं और गांधी से लंबे समय से चले आ रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए उस जगह का दौरा करने का आग्रह करते हैं। गांधी सहमत हैं और बिहार के पटना जाने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं। उसके बाद राजकुमार शुक्ला गांधी को एक वकील राजेंद्र प्रसाद के घर जाने में मदद करते हैं। जैसा कि गांधी साधारण रूप से कपड़े पहनते थे, नौकरों ने उन्हें एक गरीब किसान माना। इस प्रकार गांधी ने किसानों को कोई न्याय दिलाने की कोशिश करने से पहले योजना बनाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय नेताओं या प्रदर्शनकारियों को रखने वाले को दंडित कर रही है। इस प्रकार जब गांधी उस स्थान पर पहुंचे तो उनके आगमन और मिशन की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे वकील और किसान समूह उनके समर्थन में बड़ी संख्या में आ गए। नतीजतन वकीलों ने स्वीकार किया कि एक गरीब किसान के लिए आरोप काफी अधिक और बहुत अनुचित है। हालांकि गांधी बटाईदारों से भारी शुल्क वसूलने के लिए उनकी आलोचना कर रहे थे। वह परामर्श पर जोर दे रहे थे क्योंकि इससे किसानों को अपने डर से लड़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। इस प्रकार वह किसानों के लिए 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्याय पाने का प्रबंधन करता है। उन्होंने गरीब किसानों के परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की भी व्यवस्था की है। अंत में वह उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता है।